क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8, 9, 25 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 8, 9 और 25 में यदि हम देखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है जो तीनों को ही विभाजित करे। तो डेफिनेटली 8 और 9 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो एक ही होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? 1। हमारा आंसर बहुत ही आसान है क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये रिलेटिवली को प्राइम संख्याएं हैं। 8 और 9 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया बच्चे? 1। जैसे देखिए साल में 21 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप और अच्छे से समझ लीजिए। 8 को यदि लिखेंगे तो 2 की घात 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 9 को यदि लिखेंगे तो 3 गुणे 3 मतलब 3 की घात 2 गुणे 1 लिखेंगे। और 25 यदि है तो वो है 5 की घात 2 गुणे 3। तो कॉमन फैक्टर यदि है इसमें तो केवल एक ही है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही हो गया। 2 सब में नहीं है, सब में 3 नहीं है, सब में 5 भी नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आया वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करनी 2 कैसी संख्या है? तो बहुत ही अच्छे से उसने 2 आंसर्स भी लिख दिए कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो हम जानते हैं 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, और करनी के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो वो हमेशा होता है एक अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ आपको लिखना होगा एक अपरिमेय संख्या है। तो खाली स्थान की पूर्ति बहुत आसानी से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा गुणनखंड करके देख लेते हैं भाई कि इसको विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। 135 की बात करते हैं तो 135 जो है 2 से विभाजित होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अंकों का योगफल देखिए 5 धन 3 8 और 1 9 हो गया। 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से ये संख्या विभाजित होगी। 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। वही 5 और 4 जो है वो 9 हो गया अंकों का योग। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होगी 3 × 3 3 5 15। 5 और 1 6 होता है, 3 के पहाड़े में आता है। 3 से विभाजित कर देंगे 5 बार और 5 से विभाजित कर देंगे तो 1 बार, मतलब 135 जो है वो हो गया हमारे पास 3 की घात 3 गुणे 5। अब 225 को देखते हैं। 225 की संख्या जो है अंकों का योगफल 5 धन 2 7 धन 2 9 हो गया। 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है बच्चे, 3 से भाग दे सकते हैं आप। 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 है, फिर 3 से जाएगा। 3 2 6, 3 5 15। लेकिन अब अंकों का योगफल देख सकते हैं आप 7 है, जो 3 के पहाड़े में आता नहीं, तो 25 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 5 से विभाजित होगा। 5 से 5 बार जाएगा और 5 से भाग देंगे तो 1 बार, मतलब 225 जो है वो हो गया आपके पास 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब हमको जो चाहिए वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज हमको पहले कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो वो दिख रहा है 3, दोनों में कॉमन है। और इस पर हमको लिखना है छोटी घात। जो छोटी घात है वो 3 या 2 में छोटी घात जो है वो 2 है, इसलिए हमारे पास आ गया यहाँ पर 3 की घात 2। अब वैसे ही यहाँ ऊपर 5 की घात 1 है, नीचे 5 की घात 2 है, तो गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 की घात 1। तो ये हो गया 9 गुणित 5, 9 गुणित 5 मतलब 45। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर फिलअप करने के लिए वो लिख देना है आपको 45। आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। 3 करनी 2 एक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो हम जानते हैं 3 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है यदि ये 0 ना हो तो। 3 तो शून्य है नहीं, 3 तो 3 है, तो 3 के साथ यदि करनी 2 का गुणा किया है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक अपरिमेय संख्या। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति।
अध्याय 1 से हमने लिया हुआ है। इसी तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं। सो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर से शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पूरी 10th की हम वर्कबुक को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू बच्चे।